हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। अभी तक एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम लोगों ने कौन कौन से कीवर्ड्स पढ़े? ट्राई, देन मैंने कैच ब्लॉक करवाया था, देन मैंने फाइनली ब्लॉक करवाया था। तो ये 3 कीवर्ड्स हम लोग कर चुके हैं, ट्राई, कैच एंड फाइनली। अब बचे 2 कीवर्ड, दैट इज थ्रो एंड थ्रोज। अब ये दोनों कीवर्ड थ्रो एंड थ्रोज बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, इंटरव्यू एंड एग्जाम्स के अंदर भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और काफी बच्चों को थ्रो एंड थ्रोज में कंफ्यूजन भी रहती है कि एक्चुअल में होते ही क्या है। तो आज जो टॉपिक मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं, दैट इज थ्रो कीवर्ड। थ्रो कीवर्ड क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, सिंटेक्स क्या होता है, देन क्या थ्रो कीवर्ड एक्सेप्शन हैंडल कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आज हम लोग कवर करेंगे। ओके, तो देखो, तो थ्रो कीवर्ड स्टार्ट करने से पहले मैं एक सिंपल एक्सेप्शन का एक प्रोग्राम बना देता हूं एंड जेवीएम एंड डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर कैसे काम करते हैं ये चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं। ओके, देखो मैंने क्या किया है, यहां पर एक क्लास क्रिएट कर दी टेस्ट के नेम से। ओके, और यहां पर एक मैंने क्रिएट कर दिया दैट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। एक मेन मेथड मैंने क्रिएट कर दिया और यहां पर मैंने क्रिएट कर दिया इंट a इक्वल्स टू 100 कॉमा b इक्वल्स टू 0 कॉमा c इक्वल्स टू a डिवाइड बाई b एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन c। ओके, तो यहां पर मैंने क्या किया है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन का एक प्रोग्राम क्रिएट कर दिया। ओके, अब ये काम कैसे करता है, देखो यहां पर ये काम कैसे करता है वो चीज देख लेते हैं। देखो मेन मेथड के अंदर आएगा, फर्स्ट लाइन करेक्ट है, ओके, देन सेकंड लाइन पर आएगा तो वो क्या करेगा, 100 डिवाइड बाई 0, उसको क्या मिलेगी, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। तो मेन मेथड क्या काम करेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। ओके, मेन मेथड, यहां पर ये चीज ध्यान रखना, वो मेथड ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा जिसके अंदर एक्सेप्शन अकर हुई है। तो यहां पर एक्सेप्शन अकर कहां पर हुई है, मेन मेथड के अंदर। तो मेन मेथड क्या काम करेगा, एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। ओके, अब इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट के अंदर 3 चीजें आएंगी, क्या क्या पार्ट, फर्स्ट वन इज एक्सेप्शन क्लास नेम, देन सेकंड आएगा डिस्क्रिप्शन एंड थर्ड पर आ जाएगा स्टैक ट्रेस। ओके, तो ये 3 चीजें आएंगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैसेज पार्ट आ जाता है एंड स्टैक ट्रेस के अंदर क्या आ जाएगी, लोकेशन आ जाएगी कि कहां पर एक्सेप्शन अकर हो रही है, किस लाइन के अंदर एक्सेप्शन अकर हो रही है। ओके, तो ये जो ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर 3 चीजें, ये ऑब्जेक्ट किसने बनाया, ये एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट किसने बनाया, मेन मेथड ने। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जेवीएम, यहां पर जेवीएम चेक करता है कि क्या मेन मेथड ने उस एक्सेप्शन को हैंडल किया है। जेवीएम मेन मेथड से क्वेश्चन करेगा कि क्या आपने इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को हैंडल किया है। मेन मेथड मना कर देगा, क्यों, क्योंकि यहां पर कहीं पर हमने ट्राई कैच तो यूज किया ही नहीं है। तो मेन मेथड मना कर देगा जेवीएम को कि मैंने एक्सेप्शन हैंडल नहीं की। तो जेवीएम क्या काम करेगा, इस मेन मेथड को एबनॉर्मल टर्मिनेट करवा देगा, इस मेन मेथड को एबनॉर्मल टर्मिनेट करवा देगा। आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं होगा, बीच में ही टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, तो जेवीएम ने क्या किया, मेन मेथड को एबनॉर्मली टर्मिनेट करवा दिया और ये वाला ऑब्जेक्ट पास करवा दिया है किसको, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को। और डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर क्या काम करेगा, ये वाला ऑब्जेक्ट प्रिंट करवा देगा, इस ऑब्जेक्ट की डिटेल्स प्रिंट करवा देगा। ओके, तो ये होता है इसका काम। किसी भी लाइन के अंदर एक्सेप्शन आती है तो जिस भी मेथड के अंदर एक्सेप्शन अकर हुई है वो मेथड एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, देन जेवीएम चेक करेगा, जेवीएम उससे क्वेश्चन करेगा कि क्या आपने एक्सेप्शन हैंडल की है। अगर उसने एक्सेप्शन हैंडल नहीं की है तो वो कॉलर मेथड के पास जाएगा। अब देखो मेन मेथड को कौन कॉल करता है, जेवीएम ही कॉल करता है, इसको कोई दूसरा पार्ट कॉल नहीं करता, कोई और कॉल नहीं करता। तो जेवीएम ही मेन मेथड को कॉल कर रहा था, तो फिर से अगेन जेवीएम के पास जाएगा। अब जेवीएम को पता है कि मेन मेथड इस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करवा रहा है, तो ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को पास करवा देगा डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर के पास और ये इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा देगा, जितनी भी डिटेल्स है ये प्रिंट करवा देगा और मेन मेथड को एबनॉर्मल टर्मिनेट करवा देगा।
क्लियर है पॉइंट। अब ये तो था एक केस अगर एक्सेप्शन मेन मेथड के अंदर अकर होती है। अब यहाँ पर देखो मैं एक केस और ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने क्या किया, क्लास टेस्ट क्रिएट कर दी, देन मेन मेथड मैंने क्रिएट कर दिया और इसके बाद मैंने एक मेथड और क्रिएट कर दिया डेट इज वॉइड डिवाइड। और डिवाइड के अंदर मैंने यहाँ पर कर दिया इंट a इक्वल्स टू 100 कॉमा b इक्वल्स टू 0 कॉमा c इक्वल्स टू a डिवाइड बाई b एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln c। ओके, अब ये देखो ये मेरे पास मेन मेथड और ये मेरे पास एक दूसरा मेथड है। इस मेथड के अंदर एक्सेप्शन अकर हो रही है। ओके, और यहाँ पर मैंने क्या किया, टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया डेट इज टेस्ट t इक्वल्स टू न्यू टेस्ट एंड t डॉट मैंने क्या बोल दिया, डिवाइड। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, डिवाइड वाले मेथड को कॉल करवा दिया। ओके, अब ये वाला प्रोग्राम कैसे काम करेगा वो चीज देखते हैं। देखो टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ टेस्ट क्लास का, देन टी डॉट डिवाइड, ये यहां से कहां पर आ गया, डिवाइड के अंदर आ जाएगा। ओके, अब डिवाइड के अंदर गया ये पार्ट, ठीक है। देन सी इक्वल्स टू ए डिवाइड बाई बी, मिल गई उसको अर्थमेटिक एक्सेप्शन। तो अगेन क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, इसके अंदर तीन चीजें आ जाएंगी डेट इज एक्सेप्शन क्लास नेम, देन पार्ट आ जाएगा डिस्क्रिप्शन एंड देन अगेन पार्ट आ जाएगा स्टैक ट्रेस। डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा एंड स्टैक ट्रेस के अंदर लोकेशन प्रॉपर डिटेल्स आ जाएंगी, डीप डिटेल्स ये प्रिंट करवा देगा। ओके, अब ये जो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है ये किसने क्रिएट किया, आपके बार ध्यान रखना ये डिवाइड मेथड ने क्रिएट किया है। अब की बार ये एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट जब एक्सेप्शन अकर हुई तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इस वाले मेथड की। क्यों, क्योंकि इसके एरिया में एक्सेप्शन अकर हो रही है, इसके ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन अकर हो रही है। तो ये मेथड डिवाइड वाला मेथड क्या काम करेगा, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। इस केस में मेन मेथड जो था वो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा था। क्लियर है पॉइंट। अब जैसे ही एक्सेप्शन अकर हुई JVM अगेन JVM चेक करेगा, JVM डिवाइड वाले मेथड से पूछेगा कि यार क्या आप इस ऑब्जेक्ट को हैंडल कर रहे हो। अब डिवाइड मेथड क्या बोलेगा कि यार मैं तो हैंडल कर नहीं रहा, तो JVM इस डिवाइड मेथड को क्या काम करेगा, एबनॉर्मल टर्मिनेट करवा देगा। अगर ये मना कर देता है कि मैं इस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करवा रहा, मैं इस ऑब्जेक्ट को हैंडल नहीं करवा रहा, तो JVM क्या काम करेगा, इस मेथड को टर्मिनेट करवा देगा, एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो जाएगी। जैसे ही एबनॉर्मल टर्मिनेशन हुई ये इसके कॉलर मेथड के पास जाएगा। अब ये कहां से कॉल हो रहा है, यहां से। अब JVM मेन मेथड से पूछेगा कि यार क्या आप इस चीज को हैंडल कर रहे हो, क्या आप जो एक्सेप्शन अकर हो रही है डिवाइड वाले मेथड के अंदर क्या आप उसको हैंडल कर पा रहे हो, क्योंकि कॉल तो आप ही करवा रहे हो उसको, ये आपके अंडर ही है, तो क्या आप इसको हैंडल करवा पा रहे हो। अगेन मेन मेथड भी मना कर देगा कि यार मैं तो हैंडल नहीं करवा रहा। तो JVM क्या काम करेगा, मेन मेथड को भी एबनॉर्मल टर्मिनेट करवा देगा और JVM इस ऑब्जेक्ट को पास करवा देगा किसको, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को। क्लियर है पॉइंट। और डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर क्या काम करेगा, इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा देगा, इस ऑब्जेक्ट की डिटेल्स प्रिंट करवा देगा और आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो जाएगी। क्लियर है पॉइंट। सो आई होप ये दोनों पार्ट आप लोगों को पता चल गए होंगे कि इस केस में भी अब नॉर्मल टर्मिनेशन हो रही थी क्योंकि मैं हैंडल नहीं करवा रहा था, और इस केस में भी अब नॉर्मल टर्मिनेशन हो रही है क्यों, क्योंकि मैं इस ऑब्जेक्ट को हैंडल नहीं करवा रहा, मैं एक्सेप्शन को हैंडल ही नहीं कर रहा। क्लियर है पॉइंट। तो अगर मैं इस दोनों केसेस में एक्सेप्शन हैंडलिंग करना चाहता हूं तो मैं क्या काम करूंगा, मैं यहां पर ट्राई कैच ब्लॉक लगा दूंगा। तो यहां पर मैंने क्या काम कर दिया है, ट्राई कैच ब्लॉक प्रोवाइड कर दिया और कैच के अंदर मैं हैंडलिंग कोड प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सेम पार्ट मैं यहां पर भी क्या काम कर सकता हूं, या तो आप क्या काम करो, ट्राई कैच ब्लॉक यहां पर लगा दो, ट्राई एंड कैच ब्लॉक मैंने क्या कर दिया है,
यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। अगर आप यहाँ पर नहीं लगाना चाहते तो आप यहाँ पर ट्राई कैच लगा सकते हो। मीन्स मैं इस वाले मेथड को ट्राई कैच के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ट्राई एंड कैच ब्लॉक। क्लियर है पॉइंट? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक लगाना चाहते हो। बट ट्राई कैच ब्लॉक अगर आप यहीं पर ही, जिस मेथड के अंदर एक्सेप्शन अकर हो रही है, अगर आप वहीं पर ही लगा देते हो तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर रहेगी। बट आप कॉलर मेथड के अंदर भी लगा सकते हो। क्लियर है पॉइंट? सो आई होप अब आप लोगों को इसका फ्लो पता चल गया होगा कि एक्सेप्शन अगर अकर होती है और मैं अगर हैंडल नहीं करवाता हूं तो किस टाइप से काम करेगा। ओके, एक बार ये दोनों चीजें मैं आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू भी बता देता हूं और फिर मैं बताऊंगा कि थ्रो को मैं यहां पर किस टाइप से यूज कर सकता हूं। ओके, तो देखो, तो यहां देखो, यहां पर मैंने क्या किया, नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर दिया और एक क्लास क्रिएट कर दिया दैट इज टेस्ट के नेम से, एंड देन मेन मेथड क्रिएट कर दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। और मैंने यहाँ पर 3 वेरिएबल्स ले लिए, a इक्वल्स टू 100 कॉमा b इक्वल्स टू 0 कॉमा c, एंड देन c इक्वल्स टू a डिवाइड बाई b, एंड देन सिस्टम डॉट आउट डॉट println। मैंने यहाँ पर c को प्रिंट करवा दिया। ओके, अब यहाँ देखो, इस प्रोग्राम को मैंने सेव कर दिया टेस्ट डॉट जावा के नेम से, जावा प्रोग्राम फोल्डर के अंदर। और अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ। देखो, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, देन डी ड्राइव के अंदर गए, देन cd स्पेस जावा प्रोग्राम्स, देन जावा सी स्पेस टेस्ट डॉट जावा। तो ये देखो कंपाइल हो गया, एंड देन मैंने रन किया तो ये देखो, ये क्या बोल रहा है, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग डॉट अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाई 0 एट टेस्ट डॉट मेन। उसने एक्सेप्शन क्लास नेम भी प्रोवाइड कर दी, देन डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड कर दी है, एंड देन स्टैक ट्रेस भी प्रोवाइड कर दिया, प्रिंट करवा दिया। तो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट प्रिंट हो चुका है। बट ये एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट किसने प्रिंट करवाया है? डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर ने प्रिंट करवाया है। ये चीज ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि JVM ने क्या किया, आपका प्रोग्राम एबनॉर्मल टर्मिनेट करवा दिया। आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हो। ये देखो, मैंने यहाँ पर 1 लिखा, हेलो लिख दिया फॉर एग्जांपल। तो देखो, मैंने सेव किया प्रोग्राम, कंपाइल हो गया, रन हो गया, तो ये देखो हेलो प्रिंट हो रहा है, नहीं हो रहा। दैट मीन्स के प्रोग्राम मेरा एबनॉर्मल टर्मिनेट हुआ है। ऑब्जेक्ट क्रिएट क्यों हुआ? मेन मेथड ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जैसे ही उसको एक्सेप्शन मिली, देन JVM ने इससे पूछा कि क्या आपने इस एक्सेप्शन को हैंडल किया। मेन मेथड ने मना कर दिया कि मैंने इस एक्सेप्शन को हैंडल किया ही नहीं, ट्राई कैच लगाया ही नहीं है, यूज ही नहीं किया। तो ये क्या काम करेगा, JVM इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को, जो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बनेगा, ये एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को पास कर देगा और वो ये पार्ट प्रिंट करवा देगा। क्लियर है पॉइंट? और अगर मैं इस एक्सेप्शन को हैंडल कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर इस एक्सेप्शन को हैंडल कर लेता हूँ, एक्सेप्शन ई, तो अब की बार देखो सेव किया मैंने प्रोग्राम, अब की बार कंपाइल किया, देन रन किया, तो ये देखो ये क्या काम करेगा, कंपाइलर इससे पूछेगा कि क्या आपने एक्सेप्शन हैंडल किए। हाँ, अब की बार इसने हैंडल कर दी तो मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता रहेगा और लास्ट लाइन भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। और यहाँ पर मैं प्रिंट भी करवा सकता हूँ, डेट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट println ई। यहाँ पर मैं उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा सकता हूँ। अब ई सिर्फ मैसेज एंड क्लास नेम ही प्रिंट करेगा। क्लियर है पॉइंट? तो ये देखो, तो उसने क्या किया, क्लास नेम प्रिंट करवा दिया एंड देन डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दिया किस टाइप की एक्सेप्शन है। ओके, स्टैक ट्रेस ई के केस में प्रिंट नहीं होगा, तो ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस अगर मैं लगाता हूं तो डिस्क्रिप्शन भी प्रिंट करवा देता। ये टॉपिक मैंने आप लोगों को पहले करवाया हुआ है। ओके, तो इस केस में क्या हुआ है, प्रॉपरली मेरी एक्सेप्शन हैंडल होगी। क्लियर है? अब ले लेते हैं हम लोग सेकेंड केस। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर दिया डेट इज वॉइड डिवाइड, और यहाँ पर मैंने वही सेम कोड प्रोवाइड कर दिया और यहाँ पर मैंने टेस्ट
टी इक्वल्स टू न्यू टेस्ट, टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड टी डॉट डिवाइड, मैंने क्या काम कर दिया है, डिवाइड वाले मेथड को कॉल करवा दिया। ओके, अब देखो मैंने क्या किया, प्रोग्राम कंपाइल किया, कंपाइल हो गया, देन मैं यहां पर प्रोग्राम को रन करूंगा। इसने भी अब की बार एबनॉर्मल टर्मिनेशन की है, ये पॉइंट ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ये देखो, अब जब एक्सेप्शन अकर हुई तो डिवाइड मेथड ने क्या काम किया, एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब जैसे डिवाइड ने एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जेवीएम ने इससे पूछा कि यार क्या आप इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को हैंडल करवा रहे हो? डिवाइड ने मना कर दिया क्योंकि ट्राई कैच इसके अंदर है ही नहीं। तो जेवीएम ने क्या किया, इस वाले मेथड को एबनॉर्मल टर्मिनेट करवा दिया। ओके, देन ये गया कॉलर मेथड पर। अब डिवाइड वाले मेथड को कौन कॉल करवा रहा है, मेन मेथड। तो मेन मेथड से अब जेवीएम पूछता है कि यार क्या आपने एक्सेप्शन को हैंडल किया है? अब ये भी मना कर देगा कि मैंने एक्सेप्शन हैंडल की नहीं है। तो जेवीएम क्या काम करेगा, जो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट डिवाइड मेथड ने क्रिएट की है वो ऑब्जेक्ट पास करवा देगा किसको, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को, और डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर प्रिंट करवा देगा। तो ये देखो उसने प्रॉपर प्रिंट करवा दी, क्लास नेम उसने यहां पर प्रिंट करवा दिया, देन डिस्क्रिप्शन भी प्रिंट करवा दिया, एंड देन स्टैक ट्रेस भी उसने प्रिंट करवा दिया है कि डिवाइड के अंदर एक्सेप्शन अकर हुई बट उसने हैंडल नहीं की। देन मेन मेथड कॉलर मेथड था तो उसने भी एक्सेप्शन हैंडल नहीं की। तो ये प्रॉपर स्टैक ट्रेस प्रिंट करवा देगा। ओके, बट अगर आप यहां पर इसको हैंडल कर लेते हो, फॉर एग्जाम्पल ट्राई कैच के थ्रू मैंने एक्सेप्शन को हैंडल करवा दिया और यहां पर मैंने प्रिंट करवा दिया डेट इज system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln ई, या फिर एक काम करते हैं, अब की बार मैं लिखता हूं क्या चीज, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। अब की बार मैं ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस का यूज कर लेता हूं, और बेटर क्या रहता है यहां पर अगर मैं लिखूं अरिथमेटिक एक्सेप्शन, वो चीज ज्यादा बेटर रहती है। ओके, अब देखो मैंने एक्सेप्शन हैंडल कर लिया। अब यहां देखो मैंने यहां पर कंपाइल किया प्रोग्राम, देन रन किया, तो ये देखो अब की बार मेरा आउटपुट तो देखो सेम है, बट अब की बार इसने प्रॉपर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाया है। ये चीज आपको कैसे पता, आप यहां पर ट्राई करके देख सकते हो। system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, मैं यहां पर क्या करता हूं, हेलो प्रिंट करवा देता हूं। तो अब की बार देखो मैंने प्रोग्राम कंपाइल किया एंड देन रन किया, तो ये देखो इसने प्रॉपर एक्सेप्शन प्रिंट करवाकर हेलो प्रिंट करवाया है। डेट मीन्स के मेरा प्रोग्राम एबनॉर्मल टर्मिनेट नहीं हो रहा, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है। क्लियर है पॉइंट? तो ट्राई कैच के थ्रू मैं यहां पर एक्सेप्शन को हैंडल करवा दूंगा, बट पिछले केस में प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। ये चीज आप यहां पर देख सकते हो। देखो अगर मैंने यहां पर अब सेम कोड प्रोवाइड कर दिया और नीचे हेलो प्रोवाइड करवा दिया, तो ये देखो कंपाइल किया एंड देन रन किया, तो ये देखो इसने हेलो प्रिंट नहीं करवाया। तो इस केस में एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो रहा है। तो एक्सेप्शन को या तो आप लोग यहां पर हैंडल कर सकते हो, अदरवाइज आप यहां पर भी हैंडल करवा सकते हो। तो ये देखो मैंने यहां पर क्या काम कर दिया, ट्राई कैच अरिथमेटिक एक्सेप्शन ई, और यहां पर मैंने लिख दिया है ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस और टी डॉट डिवाइड, ये चीज मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिया। ओके, तो अब की बार देखो क्या अब की बार मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल होगा, क्योंकि मैंने एक्सेप्शन अकर यहां पर हो रही थी तो हैंडल तो मैंने यहां पर की नहीं है। तो क्या अब की बार प्रोग्राम कंपाइल एंड रन हो जाएगा, चेक करके देख लेते हैं। कंपाइल हो गया एंड देन रन किया मैंने, ये देखो अब की बार भी प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है, मेरा प्रोग्राम एबनॉर्मल टर्मिनेट नहीं हुआ। क्लियर है पॉइंट? तो आप लोग एक्सेप्शन को हैंडल करवाओगे ही करवाओगे, कहां पर करवाना है, जिस मेथड के अंदर एक्सेप्शन अकर हुई है वहां पर हैंडल करना है, या फिर कॉलर मेथड के अंदर एक्सेप्शन हैंडल करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है पॉइंट? बट ट्राई यही करो कि जिस मेथड के अंदर एक्सेप्शन अकर हो रही है उसी के अंदर वो हैंडल हो जाए, कहीं और हैंडल ना हो। बट अगर दूसरी जगह भी आप हैंडल कर लेते हो, डेट इज ऑल्सो ओके। क्लियर है पॉइंट?
सो आई होप अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये इंटरनली एक्सेप्शन हैंडलिंग इंटरनली कैसे काम करता है। ओके, अब थ्रो को हम लोग यहाँ पर किस टाइप से यूज कर सकते हैं वो चीज देख लेते हैं। देखो पहले तो जितने भी ये चीजें हैं ये मैं एक बार रब कर देता हूँ और फिर मैं अब आप लोगों को बताता हूँ थ्रो का सिंटेक्स क्या होता है और ये काम करता कैसे। ओके, तो देखो, तो थ्रो का सिंटेक्स क्या होता है। देखो मैं क्या करता हूँ, थ्रो कीवर्ड का यूज करता हूँ, देन थ्रो के बाद मैं न्यू कीवर्ड का यूज करता हूं एंड न्यू कीवर्ड के बाद मैं एक्सेप्शन क्लास नेम प्रोवाइड करता हूं। और यहां पर अगर आपको कोई स्ट्रिंग पास करवाना है, कोई मैसेज पास करवाना है तो वो भी चीज आप पास करवा सकते हो। ओके, तो ये होता है थ्रो कीवर्ड का सिंटेक्स, थ्रो का सिंटेक्स। ओके, अब यहां देखो इस केस में देखो ये एक्सेप्शन थ्रो कर रहा था। क्या एक्सेप्शन थ्रो कर रहा था? एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, ये वाली एक्सेप्शन थ्रो कर रहा था। java.lang.arithmetic एक्सेप्शन, और उसके बाद वो मैसेज प्रिंट करवा रहा था डेट इज डिवाइड बाय 0। ओके, और फिर नेक्स्ट लाइन के अंदर वो क्या प्रिंट करवा रहा था? एट test.main test.java, देन लाइन नंबर कौन सी है? 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या प्रिंट करवा देगा? 6। ओके, तो इसने एक्सेप्शन क्लास नेम भी प्रिंट करवा दिया, डिस्क्रिप्शन एंड देन किस लाइन के अंदर एक्सेप्शन है ये चीज प्रिंट करवा देगा। ओके, ये वाला प्रोग्राम ये आउटपुट प्रोवाइड करेगा। अब देखो सेम अगर मैं यहाँ पर करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने क्या किया, क्लास टेस्ट प्रोवाइड कर दिया, देन मेन मेथड क्रिएट कर दिया, और यहां पर अब की बार मैंने क्या लिख दिया है? थ्रो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन। मैंने सिंपल यहां पर लिख दिया है थ्रो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो ये देखो, अब अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं, कंपाइल हो जाएगा, और अगर मैं रन करता हूं तो फिर ये क्या आउटपुट प्रोवाइड करेगा? यही वाली सेम आउटपुट यहां पर भी आ जाएगी, यही सेम आउटपुट यहां पर भी आ जाएगी। तो यहां पर क्या प्रोसेस हुआ और ये वाली आउटपुट कैसे आई? देखो इस केस में अभी मैंने इंटरनली वर्किंग आप लोगों को क्या बताई थी, जैसे ही उसको एक्सेप्शन मिला उसने एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। किसने क्रिएट किया? ये मेन मेथड ने। देन जेवीएम ने इस ऑब्जेक्ट को पास करवा दिया किसको? डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को। क्यों? क्योंकि मेन मेथड उसको हैंडल नहीं करवा रहा। ओके, तो यहाँ पर मेन मेथड इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा है और इस ऑब्जेक्ट को हैंड ओवर कर रहा है किसको? जेवीएम को। अब इस केस में क्या हो रहा है, जैसे ही मैं लिखता हूं थ्रो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन, इस केस में भी अरिथमेटिक एक्सेप्शन की एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगी, बट ये वाला ऑब्जेक्ट जेवीएम को पास हुआ, वो प्रोग्रामर ने पास करवाया। ये चीज ध्यान रखना। इस केस में ऑब्जेक्ट जो ये वाला ऑब्जेक्ट पास हो रहा है जेवीएम को, ये ऑब्जेक्ट किसने पास करवाया? प्रोग्रामर ने। अब की बार मेन मेथड का इस ऑब्जेक्ट क्रिएशन में कोई भी रोल नहीं था। तो ये डिफरेंस है अगर मैं सिंपल प्रोग्राम लिखता हूं और अगर मैं थ्रो कीवर्ड का यूज करता हूं। तो थ्रो कीवर्ड का मेन यूज क्या हो गया? थ्रो कीवर्ड प्रोग्रामर के थ्रू बनाया गया एक्सेप्शन थ्रो करवाता है किसको? जेवीएम को। इस केस में ये वाला ऑब्जेक्ट मेन मेथड क्रिएट करेगा और फिर मेन मेथड उसको जेवीएम को पास करवा देगा। इस केस में प्रोग्रामर खुद एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है और उसको जेवीएम को पास करवा रहा है। क्लियर है पॉइंट? तो आउटपुट सेम ही आएगी। क्यों? क्योंकि जेवीएम फिर भी पूछेगा कि आपने एक्सेप्शन हैंडल किए। एक्सेप्शन हैंडल तो मैंने फिर भी नहीं की, तो अगेन आपका प्रोग्राम एबनॉर्मल टर्मिनेट हो जाएगा और आउटपुट सेम आ जाएगी। आउटपुट प्रिंट कौन करवाएगा? डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर। ओके, बट एक चीज बताओ, जब मेन मेथड ये इंटरनली काम कर रहा था तो थ्रो कीवर्ड की मुझे यहां पर क्यों नीड पड़ी? प्रोग्रामर को मैं क्यों बोल रहा हूं कि आप ऑब्जेक्ट बनाओ और आप जेवीएम को पास करो? ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब वो चीज समझ लेते हैं। देखो यहां पर ध्यान रखना, थ्रो कीवर्ड मैंने वैसे तो लिख दिया अरिथमेटिक एक्सेप्शन, बट मैं कभी भी प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस के लिए थ्रो कीवर्ड को यूज नहीं करता। थ्रो कीवर्ड प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस के लिए यूज नहीं करना चाहिए। कर सकता हूं, प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल भी हो जाएगा और ये आउटपुट भी प्रोवाइड कर देगा
एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट प्रिंट करवा देगा, बट प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस के लिए नहीं यूज करना चाहिए। थ्रो कीवर्ड इज बेसिकली यूज्ड फॉर कस्टम एक्सेप्शंस और यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस। क्लियर है पॉइंट? तो थ्रो कीवर्ड जो है वो कस्टम एक्सेप्शंस, जो एक्सेप्शंस मैं खुद से क्रिएट करता हूं, जो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस होती हैं, उस केस में मैं थ्रो कीवर्ड का यूज करता हूं। क्लियर है पॉइंट? अब कैसे, देखो एक्सेप्शन थ्रो करवाने की क्या नीड पड़ी मुझे, क्योंकि जब इंटरनली वो काम कर रहा था तो प्रोग्रामर क्यों जबरदस्ती उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा रहा है और जेवीएम को पास करवा रहा है। इसको रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो अगर मेरे पास कोई एक प्रोजेक्ट आया वोटिंग का, अब वोटिंग के केस में मैंने कंडीशन क्या लगा दी है कि अगर आपकी एज बिलो 18 है तो आप वोट नहीं कर सकते। तो मैं वहां पर कंडीशन प्रोवाइड कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्लास क्रिएट कर दूंगा, एक्सेप्शन क्लास क्रिएट कर दूंगा, यू कांट वोट। और जब मैं इफ कंडीशन, जब मैं यूजर से इनपुट लूंगा और एज में चेक करवाऊंगा, तो जैसे ही एज 18 से कम होगी मैं उस टाइम अपनी एक्सेप्शन, जो एक्सेप्शन क्लास मैं क्रिएट करूंगा, उस एक्सेप्शन क्लास को थ्रो करवा सकता हूं। क्लियर है पॉइंट? कैसे, इसको मैं प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके, तो देखो, तो अब मैं एक अपनी एक्सेप्शन क्लास क्रिएट कर देता हूं। बट याद है मैंने आप लोगों को बताया था एक्सेप्शन क्लास प्री डिफाइंड क्लास है, और जितनी भी एक्सेप्शंस आएंगी, जो मैं भी एक्सेप्शन मीन कस्टमाइज्ड एक्सेप्शन बनाऊंगा, वो एक्सेप्शन क्लास के अंडर ही आएगी, मीन चाइल्ड क्लास होगी वो एक्सेप्शन क्लास की। ओके, अब एक्सेप्शन 2 टाइप्स के होते हैं, चेक्ड एक्सेप्शन एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन। तो मैं कौन सी क्रिएट करूं? अब ध्यान रखना, हमेशा अनचेक्ड एक्सेप्शन क्रिएट करनी चाहिए। ये ज्यादा बेटर रहता है अगर आप अनचेक्ड एक्सेप्शन क्रिएट करते हो। तो अगर आपको चेक्ड एक्सेप्शन बनाना है तो आप क्या करोगे, क्लास टेस्ट एक्सटेंड्स एक्सेप्शन, मैं एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड करवाऊंगा। अगर आप अनचेक्ड एक्सेप्शन क्रिएट करना चाहते हो तो मैं करूंगा क्लास टेस्ट एक्सटेंड्स रन टाइम एक्सेप्शन। तो वो किस टाइप की एक्सेप्शन हो जाएगी, अनचेक्ड एक्सेप्शन। तो यहां देखो, यहां पर मैंने क्या काम किया है, क्लास यंगर एज एक्सेप्शन क्लास क्रिएट कर दी मैंने, और मैंने यहां पर कर दिया एक्सटेंड्स रन टाइम एक्सेप्शन। ओके, तो मैंने एक अनचेक्ड एक्सेप्शन क्लास क्रिएट कर दी। क्लियर है पॉइंट? और अब मैं यहां पर क्या करता हूं, एक कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर देता हूं। तो यंगर एज एक्सेप्शन मैंने यहां पर सिंपल लिख दिया, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग मैसेज, यहां पर मैंने लिख दिया मैसेज। ओके, और यहां पर मैंने एक सुपर एमएसजी मींस ये वाला आर्ग्यूमेंट मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिया है ताकि ये वाला मैसेज डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को अवेलेबल रहे। क्लियर है पॉइंट? ये सुपर मैंने क्यों लगाया है, ताकि ये वाला मैसेज इसकी पेरेंट क्लास मींस डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर के लिए अवेलेबल रहे। ओके, तो ये क्लास जो मैंने अभी क्रिएट की है ये किस टाइप की है, अनचेक्ड एक्सेप्शन है। ओके, अब यंगर एज एक्सेप्शन, जेवीएम को नहीं पता यंगर एज एक्सेप्शन क्या है। अब यहां पर मैंने क्या किया, एक क्लास, ये वाली क्लास क्रिएट करके मैंने रख दी। ओके, अब आपने क्या किया, एक वोटिंग का प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किया। मैंने यहां पर किया वोटिंग, और इसके अंदर मैंने स्टार्ट कर दिया दैट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहां पर मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल इंट एज इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 16। मैंने कोई भी एज यहां पर प्रोवाइड कर दी। ओके, और अब की बार मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इफ एज इज स्मॉलर देन 18, अगर एज स्मॉलर देन 18 होती है तो फिर मैं क्या करूंगा, यहां पर एक्सेप्शन थ्रो करवा दूंगा। तो यहां पर फिर मैं क्या पार्ट लिख दूंगा, थ्रो न्यू, क्या क्लास का नेम क्या था, यंगर एज एक्सेप्शन, और फिर मैं यहां पर मैसेज प्रिंट करवा दूंगा, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। क्लियर है पॉइंट? तो मैंने क्या किया है, यहां पर कंडीशन लगा दी कि अगर एज 18 से अबव है तो मैं क्या करूंगा, एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूंगा। अब यहां पर देखो, ये वाली एक्सेप्शन प्री डिफाइंड एक्सेप्शन नहीं है। अब प्री डिफाइंड एक्सेप्शन नहीं है तो ऑब्जेक्ट कौन बनाएगा, ऑब्वियसली प्रोग्रामर ही ऑब्जेक्ट बनाएगा।
तो अगर एज 18 से नीचे हुई तो प्रोग्रामर एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा और इस ऑब्जेक्ट के अंदर अगेन 3 चीजें आएंगी। क्या क्या पार्ट आएगा? क्लास नेम, क्लास नेम कौन सी क्लास नेम आ जाएगी? यंगर एज एक्सेप्शन क्लास नेम आ जाएगा। देन आ जाएगी डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या आ जाएगा? यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, तो ये डिस्क्रिप्शन या फिर मैसेज के अंदर आ जाएगा। एंड लास्ट आ जाएगा डेट इज स्टैक ट्रेस, तो स्टैक ट्रेस के अंदर ये बताएगा किस लाइन के अंदर एक्सेप्शन है। तो कस्टमाइज्ड एक्सेप्शन के लिए मैं थ्रो कीवर्ड का यूज करता हूं। कस्टमाइज्ड एक्सेप्शन के केस में प्रोग्रामर ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि अगर आपने एक्सेप्शन क्लास क्रिएट की है तो आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, आप ही एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, जेवीएम या मेथड क्रिएट नहीं करे थे। क्लियर है पॉइंट? तो प्रोग्रामर रिस्पॉन्सिबल था एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बनाने के लिए और उसने किसके थ्रू बना दिया है? थ्रो कीवर्ड के थ्रू एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। और यहां पर आप पेल्स पार्ट के अंदर दूसरी कंडीशन भी लगा दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट println यू आर एलिजिबल, या फिर डायरेक्टली लिख दो प्लीज वोट, वोट सक्सेस, कुछ भी मैसेज मैं यहाँ पर प्रिंट करवा सकता हूँ। देन मेन मेथड क्लोज एंड देन क्लास क्लोज। क्लियर है पॉइंट? तो इस टाइप की क्लासेस में मींस कस्टमाइज्ड एक्सेप्शन या फिर यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस के केस में थ्रो कीवर्ड ज्यादा हेल्पफुल रहता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाने के लिए। और फिर जेवीएम इस ऑब्जेक्ट को डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को पास करवाएगा और वो इसको प्रिंट करवा देगा। तो यहाँ पर थ्रो कीवर्ड का यूज क्या था कि प्रोग्रामर मैन्युअली इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा है। बट यहाँ पर एक पॉइंट का और ध्यान रखना, अब की बार भी प्रोग्राम आपका एबनॉर्मल टर्मिनेट होगा अगर एज बिलो 18 है। तो अगर आप इसको हैंडल करवाना चाहते हो, प्रोग्राम को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, तो आप क्या प्रोवाइड करोगे? अगेन ट्राई कैच का यूज करोगे। आप एक्सेप्शन को हैंडल करोगे किसके थ्रू? ट्राई कैच के थ्रू। क्लियर है पॉइंट? तो थ्रो कीवर्ड के थ्रू सिर्फ प्रोग्रामर मैन्युअली एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, बट एक्सेप्शन हैंडल अभी भी नहीं हो रही। एक्सेप्शन हैंडल किसके थ्रू होगी? अगेन ट्राई कैच के थ्रू ही होगी। क्लियर है पॉइंट? सो एक बार ये वाला प्रोग्राम मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ और थ्रो कीवर्ड कैसे यूज होता है वो भी चीज मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो देखो, तो यहाँ देखो, यहाँ पर मैंने नोटपैड++ ओपन कर दिया। अब सबसे पहले मैं एक कस्टमाइज्ड एक्सेप्शन क्लास क्रिएट कर देता हूँ। किस टाइप से? क्लास यंगर एज एक्सेप्शन, जो क्या कर रहा है? एक्सटेंड्स कर रहा है किसको? रन टाइम एक्सेप्शन। बट मैं यहाँ पर डायरेक्टली एक्सेप्शन क्लास भी लिख सकता हूँ। बट अगर मैं एक्सटेंड्स एक्सेप्शन लिखता हूँ तो ये किस टाइप की एक्सेप्शन क्लास क्रिएट हो जाएगी? चेक्ड एक्सेप्शन। बट अगर मैं लिखता हूँ रन टाइम एक्सेप्शन तो अब की बार ये किस कैटेगरी में आ गया है? अनचेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरी में आ गया है। क्लियर है पॉइंट? तो ये चीज मैं डीपली आप लोगों को आगे भी एक्सप्लेन करूंगा। बेटर यही रहता है कि कस्टमाइज्ड एक्सेप्शन जो होती हैं वो अनचेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरी में आ जाए। ओके, और फिर मैंने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया स्ट्रिंग मैसेज, कोई भी मैसेज, और ये वाला मैसेज अवेलेबल रहेगा डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सुपर एंड मैसेज को मैंने पास करवा दिया। यहाँ पर आप नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर सकते हो। अगेन वो पार्ट मैं आगे के ट्यूटोरियल्स में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो ये बन गई है मेरी क्या चीज? कस्टमाइज्ड एक्सेप्शन क्लास। ओके, अब यहाँ पर मैंने क्या किया? एक क्लास क्रिएट कर दी है वोटिंग के नेम से और इसके अंदर मैंने मेन मेथड क्रिएट कर दिया दैट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड देन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। अब यहाँ पर मैंने क्या किया? एक वेरिएबल ले लिया दैट इज इंट एज इक्वल्स टू 16। यहाँ देखो, मैं एक काम करता हूँ, एज को मैं यूजर से इनपुट करवा लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा स्कैनर एस इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं? स्कैनर के थ्रू। अगेन ये भी पार्ट मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। और स्कैनर क्लास को मैं यहाँ पर इंपोर्ट भी करवा देता हूँ, इंपोर्ट java.util.scanner। मैंने यहाँ पर स्कैनर क्लास को इंपोर्ट भी करवा दिया। ओके,
और मैं यहाँ पर प्रिंट करवा रहा हूँ system.out.println एंटर योर एज। आपने अपनी एज एंटर करनी है। ओके, अब यहाँ पर इंट एज इक्वल्स टू एस डॉट नेक्स्ट इंट, मैंने यूजर से इनपुट ले लिए, एज ले लिए, और मैं यहाँ पर अब कंडीशन लगा देता हूँ इफ एज इज स्मॉलर देन 18, अगर एज 18 से छोटी है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक्सेप्शन थ्रो करवा दूंगा कि आप वोटिंग के लिए अभी एलिजिबल नहीं हो। तो यहाँ पर अब मुझे क्या नीड है, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट की नीड है। अब एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट कौन बनाएगा, यहाँ पर प्रोग्रामर बनाएगा। तो यहाँ पर मैंने थ्रो कीवर्ड का यूज कर दिया, तो थ्रो न्यू, यहाँ पर मैंने क्या पार्ट लिख दिया, यंगर एज एक्सेप्शन, और यहां पर आप मैसेज भी प्रिंट करवा दो, डेट इज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। एंड एल्स पार्ट के अंदर मैंने क्या प्रोवाइड कर दिया है, प्रिंट करवा दिया, फॉर एग्जाम्पल system.out.println, मैंने यहां पर लिख दिया है यू कैन वोट सक्सेसफुली। ओके, तो अब यहां पर देखो, इस प्रोग्राम को मैं क्या करता हूं, कंपाइल एंड रन करके देख लेता हूं। देखो प्रोग्राम मैंने सेव किया, डेट इज voting.java, डी ड्राइव में जावा प्रोग्राम्स के अंदर, एंड देन कमांड प्रॉम्प्ट मैंने ओपन किया। अब मैं प्रोग्राम को कंपाइल कर देता हूँ, डी ड्राइव के अंदर गए, देन cd स्पेस जावा प्रोग्राम्स, देन जावा सी स्पेस voting.java, प्रोग्राम मैंने कंपाइल किया, एंड देन जावा स्पेस वोटिंग। अब देखो प्रोग्राम मैंने रन किया, एज मांग रहा है, मैंने यहाँ पर एज प्रोवाइड की 20, तो ये क्या बोल रहा है, यू कैन वोट सक्सेसफुली। अब अगेन आप रन करो, मैंने एज प्रोवाइड कर दी फॉर एग्जाम्पल 16, तो जैसे ही मैं रन करूंगा, ये देखो वो क्या बोल रहा है, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन यंगर एज एक्सेप्शन, उसने क्लास नेम प्रिंट करवा दिया। ये जो एक्सेप्शन प्रिंट करवा रहा है, ये जो प्रिंट करवा रहा है, कौन करवा रहा है, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर ही करवा रहा है। तो यहाँ पर डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर के पास क्लास का नेम चला गया, देन मैसेज भी चला गया, डेट इज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ये कहां से गया, ये वाला मैसेज है, ये वाला मैसेज पास होगा इसके अंदर, और ये वाला मैसेज फिर चला जाएगा डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर के पास, और फिर उसने प्रॉपर यहाँ पर प्रिंट करवा दिया है टू voting.main voting.java 20, तो उसने प्रोवाइड करवा दिया किस लाइन के अंदर एक्सेप्शन अकर हो रही है। क्लियर है पॉइंट। तो यहाँ पर क्या किया है, प्रोग्रामर ने मैन्युअली एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और वो पास करवा दिया किसको, जेवीएम को। अब जेवीएम मेन मेथड से पूछेगा कि क्या आपने एक्सेप्शन को हैंडल किया है, ये मना कर देगा कि मैंने तो एक्सेप्शन को हैंडल किया ही नहीं। तो जेवीएम क्या काम करेगा, ये जो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट हुई थी, जो प्रोग्रामर ने मैन्युअली क्रिएट की थी, ये एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट पास करवा देगा डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को, और वो प्रिंट करवा देगा प्रॉपर एक्सेप्शन को। तो अगर आप यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडल नहीं करवाते हो तो प्रोग्राम आपका एबनॉर्मल टर्मिनेट हुआ है, अभी भी एबनॉर्मल टर्मिनेट हुआ है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो मैंने हेलो लिखा, देन अगेन प्रोग्राम मैंने कंपाइल किया एंड देन रन किया, तो ये देखो मैंने एज कुछ भी प्रोवाइड कर दी, फॉर एग्जांपल 17, तो ये देखो उसने हेलो प्रिंट नहीं करवाया। तो थ्रो का यहाँ पर काम क्या था कि उसने मैनुअली एक ऑब्जेक्ट प्रिंट करवाना है, मींस प्रोग्रामर मैनुअली एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट प्रिंट करवा रहा है और वो थ्रो करवा रहा है किसको, जेवीएम को, दैट्स इट। बाकी का काम सेम है कि जेवीएम अगेन पूछेगा मेन मेथड को कि क्या आपने एक्सेप्शन हैंडल की, मेन मेथड मना कर देगा और वो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट चला जाएगा डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर के पास और वो एक प्रिंट करवा देगा, और मेन मेथड को जेवीएम एबनॉर्मल टर्मिनेट करवा देगा। तो अगर आपको एक्सेप्शन हैंडल करनी है तो अगेन मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पर ट्राई कैच का यूज करूंगा। तो यहाँ पर अगेन मैंने क्या प्रोवाइड कर दिया है, ट्राई कैच एंड एक्सेप्शन ई, और यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया है ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, मैंने एक्सेप्शन को प्रिंट करवा दिया। और मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाली एक्सेप्शन क्लास नेम ही यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता हूँ।
तो अब की बार देखो, ये देखो मैंने एक्सेप्शन को हैंडल करवा दिया। तो यहां पर देखो, जब मैं प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं, कंपाइल हो गया एंड देन मैं रन करता हूं, तो ये देखो ये पूछा एंटर योर एज, मैंने बोला इसको 17 एज है, तो ये देखो इसने क्या करवा दिया, प्रॉपर एक्सेप्शन प्रिंट करवा दिया और हेलो भी उसने प्रिंट करवा दिया। डेट मीन्स के थ्रो कीवर्ड क्या कर रहा है, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। वो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट जाएगा जेवीएम के पास, देन जेवीएम मेन मेथड को पूछेगा कि क्या आप एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हो। अब की बार मेन मेथड बोल देगा कि हाँ मैं एक्सेप्शन हैंडल कर रहा हूं। तो कैच ब्लॉक क्या करेगा, जो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, जो प्रोग्रामर ने मैन्युअली एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उस ऑब्जेक्ट को कैच ब्लॉक हैंडल कर लेगा और डिटेल्स प्रिंट करवा देगा और आगे भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो ये देखो, अगर एक्सेप्शन थी तो उसने एक्सेप्शन प्रिंट करवा दिया था एंड हेलो प्रिंट करवा दिया था, और अगर एक्सेप्शन नहीं है, फॉर एग्जांपल 20 एज है, तो ये देखो यू कैन वोट सक्सेसफुली एंड हेलो उसने प्रिंट करवा दिया। क्लियर है पॉइंट। सो आई होप यहां पर आप लोगों को थ्रो कीवर्ड का यूज पता चल गया होगा। थ्रो कीवर्ड का यूज क्या होता है कि मैं मैन्युअली एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं और उस ऑब्जेक्ट को पास करवा रहा हूं किसको, जेवीएम को। दैट्स इट, इतना ही काम होता है थ्रो का। एंड थ्रो कीवर्ड कस्टमाइज्ड एक्सेप्शंस या फिर यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस के लिए यूज किया जाता है। हालांकि थ्रो चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शंस दोनों के लिए यूज हो सकता है, बट ज्यादातर हम लोग यूज किसके लिए करते हैं थ्रो को, कस्टमाइज्ड एक्सेप्शंस के लिए। और कस्टमाइज्ड एक्सेप्शंस ज्यादातर हम लोग किस कैटेगरी में बनाते हैं, अनचेक्ड कैटेगरी में। क्लियर है पॉइंट। अब यहां पर एक पॉइंट और ध्यान रखना कि थ्रो के बाद अगर मैं कुछ भी पार्ट लिखता हूं तो वो यहां पर एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये देखो, अगर मैं थ्रो कीवर्ड के बाद कुछ भी स्टेटमेंट प्रोवाइड करता हूं तो मेरा प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। ये देखो मैंने कंपाइल किया, ये देखो ये क्या बोल रहा है, अनरीचेबल स्टेटमेंट। तो थ्रो के बाद आप लोगों को कभी कोई स्टेटमेंट प्रोवाइड नहीं करनी। अगेन ये पॉइंट भी आप लोग याद रखना। क्लियर है पॉइंट। तो ये देखो अब की बार सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। ओके, सो ये थी मेरी कस्टमाइज्ड एक्सेप्शन क्लास और ये थी मेरी मेन क्लास। मेन क्लास के अंदर मैंने एक्सेप्शन थ्रो करवानी थी, मींस प्रोग्रामर ने मैन्युअली एक्सेप्शन थ्रो करवानी थी, तो उसके लिए उसने ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना था। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा दिया उसने थ्रो कीवर्ड के थ्रू, और फिर मैंने उस ऑब्जेक्ट को ट्राई कैच के थ्रू हैंडल भी करवा दिया। सो आई होप आप लोगों को थ्रो एंड ट्राई कैच का कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा, मैं यहां पर किस टाइप से यूज कर रहा हूं। क्लियर है ये पॉइंट। सो आई होप आप लोगों को थ्रो कीवर्ड का पता चल गया होगा। वैसे एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट कौन क्रिएट करता है, मेथड। जिस मेथड के अंदर एक्सेप्शन अकर हो रही है वो मेथड एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। बट अगर प्रोग्रामर चाहता है कि मैं मैन्युअली एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं तो हम लोग किसका यूज करते हैं, थ्रो कीवर्ड का। तो थ्रो कीवर्ड लिखने से प्रोग्रामर मैन्युअली एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता है। बट ये पॉइंट ध्यान रखना, थ्रो कीवर्ड से सिर्फ एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और वो ऑब्जेक्ट पास हो गया किसको, जेवीएम को, बट एक्सेप्शन हैंडल नहीं होगी। थ्रो कीवर्ड के थ्रू एक्सेप्शन हैंडल नहीं होगी। जेवीएम मेन मेथड से फिर पूछेगा कि क्या आपने एक्सेप्शन हैंडल की या नहीं की। अगर इसने नहीं की होगी, मींस ट्राई कैच का मैंने यूज नहीं किया होगा, तो जेवीएम इस ऑब्जेक्ट को पास करवा देगा डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को और वो इसके डिटेल्स प्रिंट करवा देगा। बट अगर मैं ट्राई कैच का यूज कर लेता हूं तो कैच ब्लॉक इस ऑब्जेक्ट को हैंडल कर लेगा और इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा देगा, या फिर जो भी कैच ब्लॉक के अंदर आप करना चाहते हो वो चीज कर सकते हो। तो ध्यान रखना, थ्रो कीवर्ड इज यूज्ड ओनली टू क्रिएट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट मैन्युअली थ्रू प्रोग्रामर, बट इट कैन नॉट हैंडल द एक्सेप्शन। हैंडल करवाने के लिए मुझे ट्राई कैच का ही यूज करना पड़ेगा। ओके, तो ये था थ्रो कीवर्ड का कॉन्सेप्ट। अब थ्रो कीवर्ड से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूं। ओके, तो देखो,
सो आई होप अब आप लोगों को थ्रो कीवर्ड का पता चल गया होगा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी पता चल गए होंगे और ये भी पता चल गया होगा कि हम लोग कब थ्रो कीवर्ड का यूज करते हैं। अगर फिर भी आप लोगों के कोई डाउट है थ्रो कीवर्ड से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।